हाय, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू बी इन अलाइनमेंट व्हेन यू आर सराउंडेड विथ नेगेटिविटी। जब हम बात करते हैं नेगेटिविटी की तो आई थिंक 90% और उससे भी कहीं ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे आसपास कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी ज़रूर रहती है। और उस सिचुएशन में बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत ट्रिकी हो जाता है अलाइनमेंट के स्टेट में हमेशा रहना। तो आज का ये वीडियो है उसी बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम आखिर इस नेगेटिविटी में जब फंसे रहते हैं तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करके अपने लाइफ में वो जो सिचुएशन है उसको चेंज कर सकते हो और यू कैन ऑलवेज अट्रैक्ट अ वेरी पॉजिटिव रियलिटी। सो सबसे पहला पॉइंट है कि रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर द डेलिबरेट क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। देखिए क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट जब हम अगर अपने आप को बार बार रिमाइंड नहीं कराते हैं तो हमको ना याद नहीं रहता है कि वी आर द डेलिबरेट क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। हम कॉन्शियसली अपने लाइफ में चीज़ें खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली अपने लाइफ में सिचुएशंस खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब हम ये चीज़ अपने आप को रिमाइंड नहीं कराते हैं ना, तो होता क्या है कि हम भूल जाते हैं एंड बाकियों की तरह हम लाइफ को बहुत ही बाय डिफ़ॉल्ट मोड में जीने लगते हैं। लाइफ जैसे सिचुएशंस थ्रो करने लगती है, हम वैसे ही रिएक्ट कर कर के हम अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। अब इससे होता क्या है कि हम अनकॉन्शियसली जो जीने लगते हैं तो हम बिना जानते हुए अपने लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लगते हैं। और वो जो लूप है वो मतलब उसका कुछ एंड ही नहीं होता और हम उसी लूप में फंसे रह जाते हैं। देन वी रियलाइज एंड वी मेक क्वेश्चंस कि वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट वर्किंग। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को याद कराना दैट वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अगेन आपको ये याद करना कि यू आर जस्ट नॉट द ह्यूमन बीइंग, यू आर अ वाइब्रेशनल बीइंग। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो जो फिजिकली इस दुनिया में प्रेजेंट हो, आप एक वाइब्रेशंस हमेशा कैरी कर रहे हो अपने साथ। तो जैसा आप वाइब्रेशन रखोगे वैसे ही चीज़ें आपके साथ होंगी। तो जैसे ही आपको ये समझ में आता है और ये याद आता है तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिविटी में हो, आप वैसे ही वाइब्रेशन पुट आउट कर रहे हो। अब जब आप वैसे ही वाइब्रेशन पुट आउट कर रहे हो और ज़्यादा ही आप वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट कर रहे हो, वैसी ही रियलिटी अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन जैसे आपको याद आता है, रिमाइंड आप कराते हो, आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि यू आर द क्रिएटर। इसीलिए जैसे ही आपने नेगेटिव चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट की है, यू हैव द पावर टू चेंज ऑल दैट नेगेटिविटी इन दैट पॉजिटिविटी। आप बस अपनी वाइब्रेशंस ही चेंज करके अपने लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी ला सकते हो। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो हमेशा अब्राहम हिक्स बोलती हैं कि हमेशा कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले इम्पॉर्टेंट इज़ टू बी इन अलाइनमेंट। जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आधी चीज़ें, आधी क्या, आधी से ज़्यादा चीज़ें, 100% ऑफ द थिंग्स आर ऑटोमेटिकली गेट सॉल्व्ड। इसीलिए अलाइनमेंट पे रहने का ज़्यादा ध्यान दें, ना कि आप रिएक्टिव मोड में अपनी ज़िंदगी को जीना चालू रखें। इससे कुछ नहीं होगा। सो स्पेंड टाइम ऑन बीइंग इन अलाइनमेंट। अब बात करते हैं मेरे सेकंड पॉइंट के बारे में। अलाइन बिफोर यू मीट एनी नेगेटिव पीपल और नेगेटिव सिचुएशन फॉर दैट मैटर। इसका क्या मतलब है? जैसा कि अब्राहम हमेशा कहती हैं कि अलाइनमेंट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी मैनिफेस्टेशन इन योर लाइफ। चाहे आपको आपकी रियलिटी को चेंज करना हो, चाहे कोई भी चीज़ से, सर्कमस्टेंसेस से डील करना है, अलाइंड पर्सन इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। इसमें समझने वाली बात पहले ये है कि अलाइन स्टेट में आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे रह सकते हो। वो है दो चीज़ें जो आपको कुछ भी नहीं पता। अगर ये दो चीज़ भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप गारंटीड है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप अलाइनमेंट में हो। सबसे पहला है मेडिटेशन और दूसरा है ग्रैटिट्यूड। अब ये मेडिटेशन से क्या होता है ना, हम सभी जैसे जानते हैं कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग कितना शांत हो जाता है, आपका पूरा शरीर एक्चुअली बहुत शांत हो जाता है। और जब आप उस रिलैक्स्ड स्टेट में हो, आप रिएक्शन मोड में आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, आप बेसिकली एक रिस्पॉन्सिव मोड में जी रहे हो। आप कोई भी
डिसीजन बस रैंडमली नहीं ले रहे हो, आप कोई भी रिएक्शन बस रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप सोच समझ के कोई भी एक्शन ले रहे हो। और अलाइंड स्टेट से जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो इंस्पायर्ड एक्शन होता है और जिसका हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही होता है। और ये मेडिटेशन करने से आपका जो पूरा माइंड स्टेट है, बॉडी स्टेट है, वो बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है और आप बिल्कुल एक बहुत क्लियर वाइब्रेशंस में होते हो, क्योंकि मेडिटेशन आपकी वाइब्रेशन को पूरी तरह से प्योरीफाई कर देता है, आपके ऑरा को पूरी तरह से प्योरीफाई कर देता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ये ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है कि मतलब इस अकेले चीज़ में इतना ताकत है कि आपके पास जो चाहे वो रिज़ल्ट ला के दे सकता है, बशर्ते ये कि आप इसको हमेशा कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये आपकी वाइब्रेशंस को एट द मोमेंट बहुत हाई वाइब्रेशन बना के ले जाता है। और जब आप ग्रैटिट्यूड फील करने लगते हो और फील करते करते ग्रैटिट्यूड देने लगते हो यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको आपके जो मन है वैसी रियलिटी ला के क्रिएट करके दे देता है। सो ये दो अकेला एक इम्पॉर्टेंट और बेस्ट पावरफुल सोर्स है जिससे आप अलाइनमेंट में सबसे ज़्यादा रह सकते हो। अलाइनमेंट में रहना इसलिए भी ज़रूरी है बिफोर यू मीट एनी नेगेटिव पीपल। अब्राहम हमेशा कहती हैं कि एक अलाइंड स्टेट में जो इंसान रहता है वो कई गुना ज़्यादा, मिलियन टाइम्स ज़्यादा ताकतवर है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली देन एनी पर्सन हु इज़ इन नॉन अलाइनमेंट या मिस अलाइंड स्पेस। क्योंकि ये जो अलाइंड इंसान है ना, वो हमेशा, जैसा मैंने कहा, वो हमेशा इंस्पायर्ड एक्शन लेगा, और क्योंकि वो इंस्पायर्ड एक्शन लेगा तो उसके पास हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आना है। और एक जो नॉन अलाइंड बंदा है वो बस रिएक्शन मोड में ज़िंदगी जिएगा। इसीलिए एक अलाइंड इंसान हमेशा कई मिलियन टाइम्स पावरफुल है दैन एनी पर्सन हु इज़ इन नॉन अलाइनमेंट स्पेस। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आप अलाइनमेंट में नहीं रहते हो और आप बस अपनी ज़िंदगी को फिर से वैसे ही जीना स्टार्ट कर दे रहे हो जहाँ पे आप रिएक्शन मोड में हो, तो आपको खुद रियलाइज़ होता है कि आफ्टर अ पॉइंट अगर आप अपना दिमाग को शांत भी करना चाहो तो वो नहीं होता है, बिकॉज आपके पास एक के बाद एक थॉट प्रोड्यूस होने लग रहा है, आप एक मोमेंटम क्रिएट कर चुके हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी ये पॉसिबल नहीं होने देगा कि आप जब एक मोमेंटम को क्रिएट कर दिए हो तो आपके पास दूसरी थॉट एटलीस्ट तुरंत आए। इसीलिए हमेशा अब्राहम कहती हैं कि आपको इम्पॉर्टेंट है हमेशा अपने माइंड को क्वाइट करके रखना। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि सुबह उठते के साथ अगर हो सके तो आप, अगर आपके पास इमीडिएट नेगेटिव पीपल है या कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस है जो एकदम आपकी इमीडिएट सराउंडिंग में है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले सुबह उठ करके आप अलाइनमेंट में आने की प्रैक्टिस करें। एंड इट कैन अलोन सेव योर लाइफ, इट कैन अलोन चेंज योर रियलिटी इन एनी पॉजिटिव मैनर। सो आई थिंक इस वीडियो में ये दो पॉइंट है जिसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना था। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड अगले वीडियो में मैं दो और ऐसे पॉइंट के बारे में बात करूँगी कि आप अपनी रियलिटी को कैसे डील कर सकते हो व्हेन इट्स द नेगेटिव रियलिटी। So till then, watch the video. Thank you.